आज के प्रोग्राम में बात करेंगे औरंगी टाउन में होने वाली एक ऐसी वारदात की जिसमें किराए के कातलों ने न सिर्फ टारगेट करके एक ताजिर को कत्ल किया बल्कि आगे भी मंसूबाबंदी की किसी और को टारगेट करने की। ये वारदात कैसे अंजाम दी गई और उसके बाद असला कहां से फराम किया गया, इनको कितने पैसे इन्होंने इस टारगेट किलिंग के लिए लिए थे, ये तमाम तर तफसीलात जानेंगे और साथ साथ मकतूल मोहम्मद नईम को क्यों कत्ल किया गया इसको भी इस प्रोग्राम के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। पुलिस हुकाम से भी बात करेंगे, तो आए हमारे साथ। मकतूल मोहम्मद नईम के भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि कैसे ये वाक़या रिपोर्ट हुआ, आपको कब पता चला, मुलजिम कौन है, इसके हवाले से भी आपको पता है? देखिए, मैं भी अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ के आ रहा था, आया हूँ तो मुझे बाहर लोग जानते हैं एक दूसरे को, हमारे बनारस टाउन में सब एक दूसरे को, तो उसने बताया कि भाई आपके भाई को किसी ने गोली मार दिया है। फिर मैं ज़ाहिर है बाइक फ़ौरन स्टार्ट करके मैं ये अल्लाह वाले कॉलेज का बताया था, मैं उस तरफ ढूंढा तो उधर तो मुझे नहीं मिले, किसी ने सही एड्रेस नहीं बताया था। फिर बाद में कोई और जो जानता था वहाँ से आया था, उसने मुझे बताया कि ये कॉलेज के पीछे का वाक़या है, ये शादाब गिरोन है, उसके बैक साइड की पीछे वाली गली में ये हुआ है। तो ये मारने वाला जो ताजिर है, आपका भाई भी काम कर, पहले तो बताएं आपका भाई क्या काम करता था, किस चीज़ का वो बिज़नेस था उसका? मेरे भाई का ये बनारसी कपड़े जो बनते हैं इसी का बिज़नेस था। ठीक है। वो कपड़े बनवाता था और जैसे पार्टी लाहौर भी जाता है, यहाँ वहाँ अफ़गानिस्तान की पार्टियाँ भी हैं उसके पास थी, तो वो कपड़े वहीं के बनाता था, ज़्यादातर तो अफ़गानिस्तान के। तो ये जो मरवाने वाला है, कब से इसकी इससे दोस्ती थी, कोई पता चला इस हवाले से आपको? भाई नईम को तकरीबन 8 साल हुआ उस गली में वो मकान बना के रहते हुए, और मैं तो उस गली में रहता नहीं हूँ। अब ये लोग का ज़ाहिर आमने सामने है तो एक सलाम दुआ तो रहेगी ना भाई, ये मुझे पता है इतना। नहीं, सलाम दुआ थी या बिजनेस में कोई पैसों का लेन देन था, मामला था क्या, वजह क्या सामने आई? कोई कभी भाई ने कोई जिक्र किया था कि इससे कोई दुश्मनी हो? नहीं, कभी नहीं, कोई जिक्र नहीं किया कोई दुश्मनी का। आप लोगों को कोई शक हुआ, उसके बाद कोई शक हुआ जब उसने इसको टारगेट करके कत्ल करवाया, उसके बाद क्या वो वहीं रह रहा था? जी, वो तीजे में भी शामिल था, मस्जिद में भी सिपारा पढ़ने आया, तीजे तलक हमें नज़र आया वहाँ। हमें तो जब तक कोई भी मतलब इसके ऊपर शक नहीं था, तो हमने भी ये मीडिया पे ही देखा है तो हमें पता चला है। उसके बाद से वो गायब है वहाँ से? जी, उसके बाद से लोग बोल रहे हैं कि वो उसका कुछ पता नहीं है। अच्छा, इब्तदाई तफ्तीश में ये पता चला है जो दोनों उजरती कातिल पुलिस ने गिरफ़्तार किए हैं, उनकी जानिब से भी बताया गया कि दोनों का बिज़नेस सेम था, बिज़नेस में कोई आपस में तल्ख कलामी थी, ऐसी कोई चीज़ थी? मेरे भाई का बिज़नेस बिल्कुल अलग है, उसका बिल्कुल अलग है, उससे कोई बिज़नेस का तो कोई लेन देन ताल्लुक़ एक साथ का है ही नहीं कोई। ठीक हो गया। मकतूल के भाई हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर तफसीलात हमें बता रहे थे कि आया उनके भाई को जो है वो कैसे कत्ल किया गया या फिर किन लोगों ने कत्ल किया, इस हवाले से तमाम तर तफसीलात वो बता रहे थे। प्रोग्राम में आगे भी चलते हैं और आगे भी इस हवाले से जानते हैं कि आया मुलजमान ने कैसे वेपन ख़रीदा, कैसे इसकी प्लानिंग की और कैसे तमाम तर इस वारदात को अंजाम दिया और पुलिस ने इनको इन्वेस्टिगेशन करके गिरफ्तार कैसे किया। आए हमारे साथ। औरंगी टाउन 13 नंबर में ताजिर ने एक ताजिर को कत्ल करवाया और ये कत्ल कैसे करवाया, किन मुलजमान के तहत करवाया और कितने पैसे दिए, इस हवाले से हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम के अंदर। और हमारे साथ मुलजमान मौजूद हैं। पाकिस्तान बाज़ार थाने की हदूद में इन मुलजमान ने जो है वो कत्ल किया, मोटरसाइकिल भी इनके पास थी, असला कहाँ से लिया, ये तमाम तरह सवालात के जवाबात इनसे लेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद नवेद। ये कैसे आपने किया, ये क्या किया? सर, कुछ रोज़ पहले मेरे एक हामिद नाम का बंदा था, उससे मेरी दोस्ती हुई थी। फिर उसने मुझे पैसे खिलाए थे, उसका मैं कर्ज़दार हुआ था। उसी ने मुझे फिर और पैसे दिए असला ख़रीदने के लिए। फिर उसके बाद वो मुझे बताता था कि ये इतने बजे यहाँ जाता, हर टाइम उसने मुझे बताया। फिर उसके बाद उसने बहुत मुझे प्रेशर देने के बाद उसने मेरे से ये काम करवाया है। क्या किया काम तुमने? सर, गोली मारी बंदे को। तो कितनी गोलियाँ मारी, वेपन कहाँ से लिया आपने? वेपन मैं बनारस से एक दोस्त के साथ जाके लिया था किसी जगह से। किस जगह से? सर, वो दोस्त लेके गया था मुझे। कितने का लिया? 40,000 रुपये दिया था। फिर उसके बाद प्लानिंग कैसे की? वो मुझे बुलाता था, उसके 2 दिन तो मैं नहीं गया। फिर एक दिन मुझे बहुत कॉल किया, वो मुझे बुलाया। फिर मैं उसके सुबह में गया तो फिर उसने मुझे बताया कि 7:20 से 7:45 तक निकलेगा, तो इसको मारेगा। फिर मैंने उसको फिर बताइए क्यों मारा? सर, उन लोग का घर का कोई मसला था। फिर उसके बाद मारने के बाद कहाँ गए? सर, फिर हम लोग भाग गए थे। कहाँ भागे?
इलाके ही में थे, डर गए थे। फिर उसके बाद पुलिस ने इसको पकड़ लिया। फिर मैं भी भाग रहा था, फिर मैं भी थक हार के फिर मैं भी इलाके में आया। फिर पुलिस ने मुझे भी पकड़ लिया। पुलिस ने कैसे पकड़ा तुम्हारी? वीडियो वगैरह आ गई थी। उसके बाद थाने में हम लोग इस तमाम तर इस कत्ल के पैसे कितने लिए थे तुम? 1 लाख रुपए का मैं कर्जदार था उसका। 1 लाख रुपए खाया हुआ था। 1 लाख रुपए में? जी सर। और उसमें पैसे मिले कितने थे? सर 1 ही लाख रुपए मिले। और वेपन कितने का लिया? वेपन 40,000। उसके लिए वेपन के लिए अलग पैसे दिए थे उसने मुझे। तो ये फायरिंग तुमने की है? तुम्हारे साथ जो ये साथी है इसने की? मैंने किया था फायरिंग। और मोटरसाइकिल ये चला रहा था। तुम्हें इसमें से कितने पैसे मिले? क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम मोहम्मद उमर है। मुझे इसने कोई पैसे वगैरह नहीं दिए। जब आखिरी में जब हमें पुलिस बहुत ज़्यादा ढूंढ रही थी, बहुत ज़्यादा वो करी थी, तो इसने मुझे 7,500 रुपये दिए थे। 7,000 रुपये दिए थे। इसने कहा जाओ अपना हुलिया वगैरह चेंज करो। उसमें से बस मैंने 500 रुपये निकाला था, अपना बाल कटवाया, बाकी सारे पैसे गिर गए थे। कोई पैसे मेरे काम नहीं आए थे। उससे पहले तुम्हें पता था कि तुम इसके साथ कहाँ जा रहे हैं? नहीं सर, मुझे कुछ भी नहीं पता था। इसने बोला था कंपनी में जाना है, काम का बात करने के लिए। अक्सर जाते थे, CV वगैरह देने के लिए अपना जाता था। तो मेरा भी काम थोड़ा स्लो चल रहा था। मैं बोला चलो ठीक है, अच्छी जगह काम पे लग जाएंगे। इसने बोला था कंपनी जा रहे, और कंपनी जा रहे थे बस, और ये काम इसने करा। मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। आप इसके साथ निकले, इसने आपको कंपनी का कहा, उसके बाद इसने ले जाकर एक बंदे को वहाँ गोली मार दी। आपको तब पता चला कि जब इसने गोली मार दी? उससे पहले भी नहीं पता था? उससे पहले कुछ भी नहीं पता। जब इसने मारा फिर पता चला सर। फिर उसके बाद इसके साथ भाग गए? इसके साथ मैं नहीं भागा था, मैं इसके साथ घर आ गया था। उसके बाद मैं घर पे ही था, मैं कहीं भी नहीं गया था। उसके बाद इससे पूछा कि तुमने इससे मैंने बहुत पूछा, ये मेरे को नहीं बताया। जब हम इधर पकड़ा गए, सब कुछ हो गया, तो फिर जब ये बयान दे रहा था उस टाइम मुझे सारी बातें पता चली थी सर। तुमने 1.5 लाख में किसी की, 1 लाख में किसी की जान ले ली। कभी खौफ नहीं आया इस चीज़ से? सज़ा मिलेगी, फैमिली का क्या होगा? कितने बहन भाई हो, क्या हो तुम लोग? सर 4 भाई हैं हम लोग, 1 बहन है। सर अफसोस है बहुत। तौबा किया अल्लाह ताला से। सर गुनाह हुआ है और कर्जदार हो गया, तो बहुत प्रेशर करता, बहुत कॉल मैसेजेस करता रहता था। काम भी नहीं लगा हुआ था जो उसके पैसे। करते क्या थे इससे पहले? क्या करते थे पहले? कभी इस तरह का कोई किया? कभी कुछ नहीं किया इससे पहले। इससे पहले कभी नहीं किया? कभी नहीं सर, पहली दफ़ा थाना पुलिस देखो। अच्छा जी, हम पाकिस्तान बाज़ार थाने में इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ उन मुलजमान को पकड़ा गया और तमाम तर इंटेरोगेशन उनकी यहीं की गई है। मुलजमान ने अब तक क्या कुछ इंकशाफात किए हैं? हमारे साथ SHO पाकिस्तान बाज़ार इमाम बख्श लाशारी साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कैसे इनको, पहले तो ये बताइएगा, पकड़ा, कितने पैसे ये ले चुके थे, किस तरह इन्होंने टारगेट किया उनको, ये बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 18 तारीख को मर्डर हुआ था ताजिर नईम का औरंगी टाउन के हदूद में। तो उसके पीछे इसकी CCTV वाले वायरल हो गई और सारे हमारी पूरा डिस्ट्रिक्ट इनके पीछे लग गया ना। SSP साहब, DI साहब और हमारे आजी साहब की डायरेक्शन थी कि वो टारगेट किलिंग थी, मारने वाले। तो इसके पीछे भी हमने अपने इन्फॉर्मर लगे, अपनी पूरी टीम इनके पीछे थी। ये 21 तारीख को 22 23 को इनको हमने कॉर्डन करके 14C के इलाके से पकड़ा। जब थाने पे लेकर आए तो थाने पे आने के बाद इनसे थोड़ा इंटरोगेशन किया। इन्होंने बहुत सी बातें की। पहले ये जो सुपारी देने वाला बंदा था उसके साथ ये मंगोपीर के इलाके में एक बाबा रहता है, उनसे मुलाकात वहीं पे हुई। ये भी अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में, मनाने के चक्कर में उस बाबा के पीछे तावीज़ गंडे, फिर उन दोनों का कनेक्शन हुआ। उसको उसने कहा ये नया बच्चा है, इसको यूज़ कर लेते हैं। उसने पैसे देने शुरू कर दिए, 30 एक लिए, 40 एक लिए, 20 एक लिए, पिस्टल के पैसे अलग लिए। पिस्टल 40,000 इन्होंने लिए किसी दोस्त की मार्फत से, जाके बनारस से किसी से पिस्टल लेकर आए। पिस्टल लेने के बाद इसने 2 हवाई फायर किए तो बिल्कुल शेर बन गया। उस सुपारी देने वाले वो भी ताजिर हैं, वो उसको यूज़ करके गया। उसने पूरी रेकी उसने दी। इसने कहा ठीक है मैं इसका काम उतार देता हूँ। ये शादाब ग्राउंड के साथ स्कूल था पीछे, अपने बेटे को छोड़ के वापसी आ रहा था बेचारा। इसने पीछे से आके उसको आगे हिट किया, 3 फायर किए, वो वहीं पे अल्लाह का प्यारा हो गया। उसके बाद इसकी जो कनेक्शंस भी मिल रहे थे, मतलब कि अगर पकड़ा गया तो गुड लक हो गया पुलिस के लिए भी और बंदों के लिए भी। एक और भी इंकशाफात ये कर रहा था, इसकी मोबाइल से काफ़ी कुछ और मवाद भी मिला है। अगर ये ना पकड़ा जाता तो हो सकता है कोई एक आधा और भी मर्डर कर लेता। ताजिर ने अपने ही एक और ताजिर की सुपारी दी क्यों थी? वजह क्या बनी? वजह जो सामने आ रही है, एक तो बिज़नेस दोनों का,
और दूसरी बात, जो मरने वाले की बीवी और मरवाने वाले का कनेक्शन वो ज़ाहिर हुआ है दोनों का। ये बुनियाद बनी, इस वजह से उसने उसको, यही बुनियाद बनी। अच्छा, इन मुल्ज़मान के हवाले से बताइएगा कि इन्होंने असला कहाँ से लिया? क्या शहर में असला इतनी आसानी से इस तरह मिल जाता है? ये जो देखिए ना, तकरीबन ओवरऑल कराची अगर ऐसा कोई डाका छुपा मिलता है तो ये चोरी छुपी कोई देखें। अब ये कहता है कि मैं लेकर आया हूँ बनारस से। बनारस से हम उस जगह तो ढूंढ ढूंढ के थक गए, इतनी तंग गलियाँ हैं तो हमें समझ से बाहर है। तो कम्युनिटी सारी बनारस की कोई मेरे ख्याल में एका देखा उर्दू स्पीकिंग सिंधी या कोई और होगा, तकरीबन यही कम्युनिटी रहती है। तो ये काम करते हैं। इनको कोई दोस्त लेकर गया, ये भी कहता है कि 4-5 गलियाँ छोटी तंग गलियाँ घूम घूम के हम वहाँ पहुँचे, पैसे दिए, पिस्टल लेकर है उनसे। इन्होंने इस वारदात के अंदर मोटरसाइकिल किसका इस्तेमाल किया, और जो मोटरसाइकिल चला रहा था क्या उसे इस पूरी वारदात का पता था? उससे भी हिस्सा मिलना था इसमें? मोटरसाइकिल इसके भाई का है, जिसने फायर किया है इसके भाई का है। जो आगे राइडर था, चला रहा था, उसको इल्म कुछ भी नहीं है। उसके दोस्त हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, चलो चलते हैं काम है, बच्चों ठीक है। सुबह जैसे उठा, उसको जाके नाश्ता भी करवाया लड़के को। आगे वाले को पता कुछ भी नहीं था कि ये क्या कर रहा है। जब ये फायर करता तो एकदम चौंक जाता है, गाड़ी जस्ट लाइक इसे गिरने वाली थी, बिल्कुल ही सहम गया। जब यहाँ लेकर आए तो 3-4-5 दिन हो गए इसको क्राइम को, इसका पूरा माइंड जो सुन था उसी वक्त भी। जब यहाँ पूछा कि मुझे आज तक पता नहीं कैसे हो गया, क्या हो गया, और कोई रिकॉर्ड भी नहीं है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। CRO बिल्कुल दोनों का ज़ीरो है। CCTV को थोड़ा सा नरेट कीजिएगा। CCTV में आप लोगों ने कैसे हासिल की, उसके बाद उसमें क्या देखा, फिर इन मुल्ज़मान तक कैसे पहुँचे? जैसे क्राइम हुआ तो कंसर्न PS औरंगी टाउन वालों ने पूरे इलाके को सर्च किया, जहाँ उस आने और जाने वाला रास्ता दोनों चेक किए गए। जहाँ से CCTV कलेक्ट हुई, क्या वो CCTV तो वायरल हो गई। वायरल होने के बाद हमने भी देखी, हमने अपनी पूरी टीम को अलर्ट किया, तो उनके फेसेस क्लियर थे। तो मेरे लड़कों ने कहा सर ये मिल जाएंगे, इन्फॉर्मर ढूंढते हैं। इन्फॉर्मर मिल गया, उसने कहा ठीक है सर ये हैं आप ही के इलाके के, मैं आपको दिलवा दूंगा। ये हमारा बस मतलब कि इनके नंबर भी एक मिल गया, उसको हम टेक्निकल बेस पे लेकर आए, और ये थे भी हमारे इलाके के, मगर ये घर से ही भागे हुए थे, कभी किधर कभी किधर, इधर इधर घूम रहे थे। पुलिस की जानिब से 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करने के बाद उनसे तफ्तीश जारी है। महज 1 लाख रुपए के लिए करके मुल्ज़मान ने न सिर्फ एक ताजिर को कत्ल किया, बल्कि इस कत्ल की बाकायदा मनसूबाबंदी भी की। अब देखना यह कि पुलिस की जानिब से मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने के बाद जो मुकदमा दर्ज किया गया है, आया उस मुकदमे के तहत जो है वो उन मुल्ज़मान को सज़ा हो पाती भी है या नहीं। कोयटा में आज हम बात करेंगे प्रोग्राम जुर्म सज़ा के लिए मोटरसाइकिलों के हवाले से जो ट्रैफिक पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानिब से कैंपेन का आगाज़ किया गया है। इस कैंपेन के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि दफ़ा 144 का नफाज किया गया है, डबल सवारी पर पाबंदी है। इसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस ने तकरीबन गुज़िश्ता 15 सालों के दौरान पहली बार ये कैंपेन लॉन्च की है, जिसमें गैर नमूना मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेट्स और अनरजिस्टर्ड जो हैं उन मोटरसाइकिलों के ख़िलाफ़ इस कार्रवाई का आगाज़ किया गया है। और अब तक जो है तकरीबन हज़ारों मोटरसाइकिलें पकड़ी गई हैं और उन्हें पकड़ के चालान किया गया है, और जो उसके मोटरसाइकिल सवार थे, जो मोटरसाइकिल के मालिकान हैं, उसको बाज़ाब्ता जो ट्रैफिक पुलिस का ये दावा है कि वो उन्हें कानून के दायरे में ला रहे हैं। इस वाले से हम बात करेंगे और मज़ीद जानेंगे कि आया आवाम को इससे किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी क्या है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आने वाले इस खुसूसी मुहिम के हवाले से शहरियों के क्या तासुरात हैं, उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, हम उनसे जानते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये पब्लिक को ख्वार कर रहे हैं, और 1.5-2 लाख रुपए की 2.5 लाख रुपए की बाइक है, और उन जितने भी लोअर तबका है उनको ख्वार कर रहे हैं, रेवेन्यू जमा कर रहे हैं। और रेवेन्यू के साथ साथ अगर कोई बंदे के पास कागजात नहीं है उसको उस पर जो है ना कोई चलान काटे। ये तो नहीं आप रेवेन्यू जमा करें, जो बाइक उठाकर फेंक रहे, ट्रकों में फेंक रहे, बर्बाद कर रहे हैं लोगों को, आम बंदे को ख्वार कर रहे हैं। आप बड़ी गाड़ी को रोकते क्यों नहीं है? ब्लैक शीशे क्यों नहीं ख़त्म करते? कागजात चेक करें, कागजात हैं, हर चीज़ है तो उसको छोड़ें। जो चीज़ें उसके बाद आप उसको क्रैकडाउन शुरू करें कि यार ये चीज़ हो रही है। तो इसके अलावा बंदा, आम बंदा क्या कर रहा है? अभी मैडम आ रही है, उसके साथ कोई बात नहीं कर रहा है, जी हमारी मैडम है, उठाओ बाइक अंदर फेंको, उठाओ बाइक अंदर फेंको। क्या है? कोई तरीका तो नहीं है।
टैक्स जमा कर रहे हैं, हर चीज़ जमा कर रहे हैं, उसके बावजूद जो है ना आम पब्लिक को, जो शॉपकीपर है उसके लिए ख्वार कर रहे हैं, उसको भी बंद बाइक उठा के लेके जा रहे हैं, गाड़ियाँ ले जा रहे हैं, खड़े मोटरसाइकिल उठा के खड़े, अब बंदा मौजूद नहीं, उसकी बाइक लेकर गायब है, अब वो कहाँ ढूंढेगा? क्या कहेंगे इस पर? सर हम यही कह रहे हैं नाजायज़, सरासरी नाजायज़ है। खड़े मोटरसाइकिल क्यों ले जा रहे हैं? चालान दे दो, कागज़ नहीं है, नंबर प्लेट नहीं है, फिर आप ले जाओ, बिल्कुल आप लोग हक बनता है। खड़े मोटरसाइकिल ले जा रहे हो, किसी को पता है, किसी को नहीं पता। कोई बंदा 2 मिनट के लिए दुकान के अंदर जाए, वापस आए, बाइक नहीं है। शहरियों का कहना है कि सबसे ज़्यादा मुश्किलात का शिकार इस तमाम मुहिम के दौरान वो हुए हैं, और वो फुटपाथ में खड़ा किया था सर, अस्सलाम वालेकुम, फुटपाथ में खड़ा किया था, मैं सामान वापस करने आया था, फुटपाथ ये कागज़ सब कुछ मेरे पास है, अगर चालान करवाना है तो यही कर दो, उठाने की क्या जरूरत है? वहाँ ले जाके वहाँ पे ठेर निकालेंगे, पेट्रोल निकालेंगे, सामान सारे ये मेरे बाइक है, अगर कुछ हो गया तो आप क्या कहना चाहते हैं? वहाँ जब पहुँच जाएंगे ना, फिर वहाँ से फिर आधी मोटरसाइकिल आपको पहुँचा जाएगा, पेट्रोल निकालेगा और ये जो है ना ठेर निकाल जाएगा, सारे सामान निकाल जाएगा, सिर्फ प्रेम देगा। अगर कुछ शहरियों का यहाँ पे ये कहना है कि जब पुलिस यहाँ से मोटरसाइकिल लेकर जाती है, उसके बाद जहाँ पर उसे रखा जाता है वहाँ से उनका तमाम सामान गायब हो जाता है, और जो उनके मोटरसाइकिल को नुकसान होता है उसका कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। उन्हें हुकूमत अपने कवानीन के हवाले से चालान करना चाहते हैं, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर उन्हें जुर्माना करना चाहते हैं, वो उसके लिए तैयार हैं, लेकिन जो तरीकाकार अपनाया गया है वो बेहतर नहीं है। मेरा नाम सैयद अताउल आशा है और मैं भी इस शहर का रहने वाला हूँ। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, यहाँ पर मोटरसाइकिल में बम भी लगा के वो भी ब्लास्ट हुए हमने देखा है, तो इस हवाले से मेरे ख्याल में रूल्स एंड रेगुलेशन को सबको फॉलो करना चाहिए और एज़ वेल एज़ बाकी भी जो चीज़ें हैं उस पर भी फोकस करना चाहिए। जैसे कि साथी ने कहा कि मतलब जो बाकी के जराइम हो रहे हैं उसका भी जो है ना अजाला और फोकस उस पर भी होना चाहिए। ये इकदाम बहुत बेहतरीन है, इसको जो है ना कंटिन्यू करना चाहिए। जी, बाज़ शहरियों ने इस तमाम इक़दाम को काफ़ी खुशाइंद करार दिया। उनका कहना है कि जैसे दीगर जराइम के ख़ात्मे के लिए पुलिस अपना किरदार अदा कर रही है, उस तरह इस ट्रैफिक पुलिस की ये मुहिम जो है काफ़ी कारगर साबित होगी, क्योंकि माजी में मोटरसाइकिल के ज़रिए कई बम ब्लास्ट होते उन्होंने अपनी आंखों से देखे हैं। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं मनान चौक पर, जहां पर जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं वो एसपी की सरबराही में यहां पर कार्रवाई कर रहे हैं। एसपी मैडम शबाना हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। मैडम, कार्रवाई के हवाले से बताइए कि क्या कार्रवाई की जा रही है और लोगों का रवैया और अमल दरामद कैसा नज़र आ रहा है? ये नो पार्किंग क्लियर कर रहे हैं हम लोग कि हमारा शहर बेहतर नज़र आए, और लोगों का काम ही झगड़ा कर रहे हैं, हम लोग मोटरसाइकिल उठा रहे हैं उनकी। लोगों को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी नज़र आ रहे हैं, वो किस किस्म के हैं? वो कह रहे हैं कि जी उनकी बात नहीं सुनी जा रही, फौरी मोटरसाइकिल उठा के ले जा रहे हैं। ये फौरी उठा के जा रहे हैं, आप देख रहे हैं 1 घंटा आधे घंटे से मोटरसाइकिल खड़े उनको उठा रहे हैं हम लोग। सुबह ही मैंने कार्रवाई की, इनको मैंने कहा मोटरसाइकिल नहीं खड़ा, फिर मैं कार्रवाई आधा घंटे आप देखें दोबारा रोड मोटरसाइकिल से भर जाएगा, फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये लोग मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं, हम लोग कार्रवाई करते जाएंगे। जी, एसपी ट्रैफिक का ये कहना है कि वो नो पार्किंग जोन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई कर रही हैं। इस दौरान आवाम के साथ उनके जो एहलकार हैं उनकी तलखलामी हो रही है, लेकिन वसीतर अवामी मफाद में ये मुहिम जारी रहेगी। कोयटा में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हालिया मुहिम के हवाले से अवामी शिकायत और सूरत हाल के हवाले से जानने के लिए हम मौजूद हैं इस वक्त एसएसपी ट्रैफिक ऑफिस में, और एसएसपी ट्रैफिक जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं समी मलिक साहब। हम उनसे पूछते हैं कि ओवरऑल सिचुएशन उनकी क्या रही और आवाम को जो शिकायत है उनका जवाब उनके पास क्या है। सर, ओवरऑल इस जो पूरी कैंपेन है इसके हवाले से बताइएगा, ये क्या कैंपेन है, क्या अब तक की प्रोग्रेस है, फर्दर फिर अवामी शिकायत के हवाले से भी हम आपसे पूछेंगे। ज़रूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि ये कैंपेन जो है ये हम लोगों ने डीजी साहब के ऑर्डर्स थे इसके ऊपर कि ये बेसिकली एक एजुकेशन कैंपेन है और लोगों को ये बात हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो भी अपनी बाइक बंदा जो चला रहा है, सबसे पहले तो ये कि उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो बाइक की हुई हो। अनरजिस्टर्ड बाइक को रोड के ऊपर ड्राइव करना, हमारे पास ऐसे भी केसेस आए हैं जिसके अंदर बाइक की परचेज़ 3 साल पहले की हुई है, लेकिन 3 साल से वो रजिस्टर नहीं करवा रहे, वो एक से दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र हो रही है, दूसरे से तीसरे के नाम पे ट्रांसफ़र हो रही है और सिर्फ वो एक कागज़ के टुकड़े के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये फिर बाइक हर तरह से एक इशू है।
इन अ वे कि अगर इसके ऊपर कोई क्राइम कमिट हो जाता है, कोई और चीज़ हो जाती है, तो फिर हमारे लिए ओनरशिप उसकी करना ऑपरेशंस के हिसाब से वो एक मुश्किल काम है। अच्छा, शहरियों को ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इस तमाम मुहिम के दौरान उन्हें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, पुलिस एहलकारों का रवैया, उसके अलावा चालान जो हैं उनका ये कहना है कि कोर्ट से रिलीज़ जो है वो एक बड़ा लेंथी प्रोसेस है जिसमें वक्त भी ज़ाया होता है, पैसे का भी, और उनका जो तमाम वक्त है वो इसी में लग जाता है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो एक प्रोसीजर है जो गवर्नमेंट की तरफ से मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस है उसका एक प्रोसीजर है और उसके तहत हम लोग कर रहे हैं। उसी के अंदर हमने अब जो रिसेंटली तकरीबन 60% बाइक्स हमारे पास ऐसी हैं जो हम 115 मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के तहत हम अदर की कैटेगरी में कर रहे हैं। उसके लिए आवाम के लिए ये फ़ायदा है कि वो लोग बहुत आसानी से अपनी नंबर प्लेट्स ओरिजिनल बनवाएं, जो चालान है वो पे करें और आएँ और अपनी बाइक्स को ले जाएँ, तो उनके लिए बहुत फैसिलिटेशन है। प्लस हमने ये किया है कि हमने 3 जगहों पे जो SP ऑफिसेज़ हैं मेरे अंडर कमांड और SSP ऑफिस में हमने एक अलग से फैसिलिटेशन डेस्क बना दिया है, जिसके अंदर जिस भी बंदे की बाइक गई है वो इस तरह की भी केसेस हुए हमारे पास कि विदिन 2 आवर्स वो बाइक रिलीज़ भी हो जाती है अगर उसके प्लेट्स आ जाएँ और ओरिजिनल पेपर्स के साथ वो बंदा आ जाए।